प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कसूरी साहब, थोड़ा सा कम टू द पाक यूएस रिलेशन, अगर हम तसव्वुर करें कि ये रीसेट होने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत होने जा रही हैं, तो इसमें विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंट्रीज है, या फिर वही पास्ट में गोया कि हमेशा विनर अमेरिका रहा है, बेनिफिशियरी अमेरिका रहा है, लूज़र पाकिस्तान रहा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली हम तो रीजनल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं सर इंडिया के साथ। कश्मीर का इशू, अब पानी का इशू उसमें ऐड हो गया है, तो क्या अब हम तसव्वुर कर लें कि इस रीजन के अंदर अगेन पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है, अब वो इंडिया को अमेंडेड करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान को सुना भी जाएगा, पाकिस्तान के इशूज़ को एड्रेस करने के हवाले से अमेरिका अपना रोल भी प्ले करेगा? मैं तो आई वुड नॉट गो दैट फार कि वो इंडिया को अबैंडन कर रहे हैं। इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, इट्स अ लार्ज कंट्री। जो इंडिया को मोनोपोली मिल गई थी वो खत्म हो जाएगी। उसकी वजह ये आउटकम था प्रेसिडेंट बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन का। बुनियादी तौर पर आपने एक सवाल उठाया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले दौर में कहा, आप सही कह रहे थे, बट डोंट फॉरगेट वन थिंग कि उस वक्त सारे के सारे वजीर फायर कर दिए थे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, बारी एवरीवन वाज सेट, दे रिप्रेजेंटेड द ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट। ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट जो थी, जो चीन की दुश्मन थी, they had decided to adopt India against पाकिस्तान। तो ट्रंप ने उन सबको फारिग किया। अब के ट्रंप जो है कंप्लीटली फ्री एजेंट है, क्योंकि उनको सपोर्ट कांग्रेस में भी वो मेजॉरिटी में है, सेनेट में भी मेजॉरिटी में है। अब सो हैपन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने मेजॉरिटी पहले ही अपनी पैदा कर दी थी, और उन्होंने 50% प्लस वोट लिया डायरेक्ट। ही इज नॉट कम थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, so he feels much stronger and he is taking his own position, right or wrong. Everybody has a right to agree or disagree. लेकिन पहले के मुकाबले में he is his own master. सही। और सर साथ में ये भी बताया कि अगर हम ये जो पाक यूएस रिलेशंस के अंदर एक नई शुरुआत होने जा रही है, इसको अगर थोड़ा सा हम सर पाक चाइना रिलेशंस के लेंस से देखें, तो कोई आपको लगता है कि चीन को परेशान होना चाहिए? क्योंकि जब आप वेस्ट के कैंप में खड़े होंगे तो उनकी बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी, और ये भी बहरहाल एक खुली हकीकत है कि अमेरिका और यूरोप की पॉलिसी बड़ी ओपन है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से। तो सर हम क्या करेंगे? क्या इस हवाले से दबाव आ सकता है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान वेस्ट और अमेरिका के साथ खड़ा हो? Let me tell you very definitively something is based on my own experience. 3 चीजें हैं: पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी, पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी। ये 3 आप गिन ले। चाहे मिलिट्री हुकूमत है, सिविल हुकूमत है, जिस मर्जी पार्टी की हुकूमत है, इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। चाइना के लिए खास तौर पर व्हाट इज डन इन द लास्ट वॉर, इतनी गुडविल है पाकिस्तान में, और हमारी 80% जो वेपन्स हैं चाइना से आ रहे हैं, यूरोप और अमेरिका ने हमें देने बंद कर दिए थे। तो हम तो पागल होंगे कि we abandon China, not 0% chance। हाँ, ये जरूर है, we would like to be, जैसे historically हुआ है, we have been friends of China and Pakistan and United States simultaneously। And you had General Yahya Khan, who may have had many problems, but he acted as a go-between United States and President Mao। and जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारा रोल था। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान is ideally placed to play 2 roles, one between America and Iran and between America and China। तो हमें तो सवाल ही पैदा नहीं कि हम चॉइस करें। Why should we choose? ये तो बड़ी स्टुपिडिटी होगी कि तो चाइना को 0% डाउट होना चाहिए। I think the military will make sure that China has 0 suspicions, और चाइना को पता है कि जितनी हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन हो गई है वेपन्स की, हमारी एक्सरसाइज हुई है, हमारे पायलट्स ट्रेन हो रहे हैं। द रीजन इज नॉट कि हमें सिर्फ जहाज बड़े अच्छे मिल गए थे, मिसाइल बड़े अच्छे मिल गए थे। इट इज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ द एयरफोर्स जो कई साल से चाइना में जारी थी, और अभी भी हमारे पायलट्स वहाँ ट्रेन हो रहे हैं। सो विदाउट ट्रेनिंग तो आई डोंट थिंक कि कोई 0 सवाल ही नहीं। ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना कश्मीर पे कर सकते हैं। हाँ, यस, आई वुड लव कि अमेरिका और चाइना से हमारी रिलेशनशिप हो। आई ऑल्सो एम अवेयर एंड आई हैव पर्सनली फेस्ड दैट व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर फॉर अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड। देयर आर प्रेशर्स, there were pressures
whenever on یہ جو نیوکلیئر کی ایشوز پہ کوئی کانفرنس کہیں ہوتی تھی, ہم پہ پریشر پڑتا تھا کرو, used to wiggle out of it. یہ Pakistan is lucky, apart from the armed forces, people do not talk to the foreign office. Foreign office is the only other institution in Pakistan جو اس کا یہ نہیں ہوتا آج ایگریکلچر میں تو کل ریلوے میں چلے گئے. وہ لوگ there is a continuity, there is a memory, and hence all governments get advice from the foreign office, which is, and I've always maintained that at 9 o'clock in the morning, the two most informed people in Pakistan are the foreign secretary and the foreign minister. Those cables جو آتے ہیں ساری دنیا سے by trained people. تو ہمارا جو foreign office ہے, institutional memory ہے, it will not let any government forget. Yes, political governments فیصلہ کرتی ہیں, ان کو input ٹھیک ملتی ہے. ایسا کوئی میں can assure you کہ ایسی foreign office کی طرف سے کوئی ایڈوائس ان کو نہیں ملے گی کہ امریکہ کی خاطر آپ چین کو چھوڑ دیں یا اگر حملہ ہوتا ہے ایران پہ تو شامل ہو جائیں. نو وے. صحیح. ایٹ دا اینڈ آف دا سیگمنٹ سر ویری کوئکلی, یہ جو اب نئی انگیجمنٹ ہے اور جس طرح پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے خلاف جو پراکسیز ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمارا تو گلہ یہ بھی ہے کہ جو $7.5 ارب کا امریکہ یہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے, تو یہ اس میں بھی کوئی کمی آئے گی, اس مسئلے کو ایڈریس کرنے میں بھی مدد ملے گی ہمیں سر؟ دیکھیں, اگر ریلیشن شپ امپروو ہوگی تو دیر از نو کوشچن کہ ایسے معاملات میں تو ضرور فرق پڑ جائے گا. بیسک جو ریلیشن شپ ہے ہماری آن ایشوز آف وائٹل کنسرن وچ آئی ریپیٹ, اب تو پانی بھی ایڈ ہو گیا نا جی, انڈس بیسن ٹریٹی. میں نے آپ کو 3 کہے تھے. میں نے کہا تھا اور نیوکلیئر پروگرام, چائنا پالیسی اینڈ کشمیر. اب تو جو اس طرح مودی صاحب نے تھریٹن کیا ہمیں, تو ڈیفینیٹلی واٹر, اینڈ اف یو ہیو گڈ ول فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, اٹ ہیز اے گڈ ہیوج امپیکٹ تھرو آؤٹ دا ویسٹرن ورلڈ. جی, آپ نے گفتگو سنی سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کی. ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کے اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.